नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासायवस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द मनसा स्मरामि। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन एतानां परम भागवतान् नमामि। इन चतुर्दश परम भागवतों में ब्रह्मर्षि गण से पूर्व और अपने गुरुदेव श्री नारद जी से भी पूर्व भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज का उल्लेख है। श्री ब्रह्मा जी प्रिय पुत्र नारद जी से कहते हैं कि परम पुरुष की अचिंत शक्ति योग माया को हम लोगों के समान दैत्य कुलभूषण प्रहलाद जी भी जानते हैं। क्वचित दुदति वैकुंठ चिंता शबले चेतन। कभी कभी प्रहलाद जी के अंदर तो ऐसा विलक्षण भाव उठता था कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना से प्रहलाद जी का हृदय इतना डूब जाता कि जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें भगवान को अपने सामने पाकर आनंद की लहर आती, ठठाकर हंसने लगते।
कवि प्रहलाद जी महाराज उनके ध्यान में मधुर आनंद का अनुभव करके जोर जोर से गाने लगते। भाव है कि प्रहलाद जी की जो भगवन तन्मयता है उसमें वो उच्च स्वर से गान कीर्तन करते हैं। ये भी तो नाम से ही संबंधित है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण करना, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं के रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन सर्वस्व समर्पित करना। अरे भगवान का नाम जो सुनावे उससे बढ़कर उत्तम कोई दाता नहीं है। अरे सद्गुरुदेव भगवान नाम ही तो मंत्र रूप में शिष्य को प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य की कृतकृत्यता हो जाती है। गोपियों ने भी कहा प्रभु आपकी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। संसार में तपाए लोगों के लिए जीवन सर्वस्व ही है। सो बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका ज्ञान किया, वो तो हमारे सारे पाप ताप मिटा देती है। और मिटा ही नहीं देती है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंत ते भूरिदा जनाः। श्रवण करने मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वो कथाएं आपकी परम सुंदर परम मधुर बहुत विस्तृत हैं। सो जो आपकी उन लीला कथाओं का गान करते हैं वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो एक तो सबके साथ देखो नाम की महिमा है, नाम का अमृत है ना, पापों का विनाशक, सुनने से मंगल होवे। तरह तरह से कवियों ने भगवान के लीला कथाओं का गान किया। 7वें स्कंद में आया कि श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनैर गुण कर्मणाम। भगवान की कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान, प्रभु की मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन, ये सब करने से भगवान में स्वाभाविक सहज प्रेम हो जाता है। दैत्य बालकों को प्रहलाद जी ने भगवत प्रेम प्राप्ति के साधन के बीच में बताया ना कि भगवान के नाम गुण कर्म इनका कीर्तन विशेष है, विशेष कीर्तन है। दैत्य बालकों को प्रहलाद जी ने बताया था प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यम, गदगद कंठ होकर। अच्छा, जब भगवान के अवतार शरीरों लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, भगवान के अनुपम गुण, उनके चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद हो, मनुष्य का रोम रोम खिल जाए, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है, संकोच छोड़ के वो जोर जोर से चिल्लाने गाने नाचने लगता है। भक्ति प्रयोगेन समित्य दोक्षजम तदापुमान मुक्त समस्त बंधन तदभाव भावान उकृताशया कृति है। कभी भक्त करुण क्रंदन करता है, कभी ध्यान करता है, कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करता है, कभी वो भगवान में तन्मय हो जाता है। सब संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कह कह कर पुकारने लगता है। अरे तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी भगवनमय हो जाता है, मानो उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है। वो मनुष्य भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो प्रहलाद जी ने बताया ना कि प्रथम तो भगवान के गुण लीला का श्रवण, तो उसका परिणाम क्या है? भगवान के गुणों का गान कीर्तन, यही मनुष्य जीवन का परम फल है। प्रहलाद जी तो कहते हैं, हे प्रभु आप ही हमारे प्रिय हैं, आप ही अहेतुक हैं, हितैषी हैं, सुहृदय हैं,
अरे आप ही सबके परमाराध्य हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला कथाओं का गान किया। उन कथाओं का गान करके मैं भी संसार की कठिनाइयों से पार हो जाऊंगा। आपके युगल चरण में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग मुझे मिलता रहे। नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी ने जब स्तुति की, अपना आत्मविश्वास प्रकट किया, हे प्रभु आपका गान कीर्तन करता हुआ मैं संसार के रागादि गुणों से मुक्त हो भव यात्रा को अपने आनंद में बना लूंगा। दूसरे संसारी जीवों के समान भगवान में कोई छोटे बड़े का भेदभाव थोड़ा ही है। प्रहलाद जी कहते, हे नाथ आप सबकी आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। संसेवया सुरत रोरिव ते प्रसाद सेवा नुरूप मुदयो न परावरत। हाँ, प्रहलाद जी कहे प्रभु से, कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। तो सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा प्रकट होती है। प्रहलाद जी स्पष्ट करते हैं, जैसी सेवा वैसा फल। हाँ, तो हे मेरे जीवन, प्रेम भाव से रहित प्राणी ही महान असहनीय पृथ्वी पर भार सिद्ध होता है। भाव है कि भगवदीय गुणों का श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का गान स्मरण हो, तभी मानव जीवन सफल होता है। प्रहलाद जी ने प्रभु से कहा कि इस भवतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, पर मुझे इससे तनिक भी भय नहीं है। क्यों? मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मगन रहता है। जो लीलाएं स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करती हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं अत्यंत सरलता से। भगवान के रूप में नाम में आसक्ति हो जाए बस। प्रहलाद जी ने कहा, नाथ मोक्ष के 10 साधन है, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, धर्म पालन, और युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत का सेवन, जप और समाधि। पर महाराज जी ने मोक्ष के 10 साधन कहे, ठीक बात है, तो उनमें सबसे सरल और मधुर क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन चिंतन सर्वसुलभ है। और कलयुग में तो क्या पूछना, भगवान नाम कीर्तन की अपार महिमा है। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान से ये भी कहते हैं कि आपकी सेवा के 6 अंग हैं। आपको नमस्कार करना, आपकी स्तुति करना, समस्त कर्मों को आपको समर्पित कर देना, नित्य आपकी सेवा पूजा करना, आपके चरण कमलों का चिंतन करना, लीला कथाओं का श्रवण करना। ये 6 तरह की सेवा न हो तो भगवान के चरण कमलों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? और भक्ति के बिना प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान तो अपने परम प्रिय भक्तों के, परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। तो इन 6 अंगों में अंतिम में क्या कहा प्रहलाद जी ने? भगवान की कथा, नाम, लीला का श्रवण और चिंतन, ये सर्वसुलभ है। सो बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुतियाँ की, बड़ी भावपूर्ण स्तुतियाँ की। और प्रहलाद जी महाराज जैसा भगवत भक्त पुत्र हो तो जीव की कई पीढ़ियाँ सदगति को प्राप्त होती हैं। भक्त के माता पिता सदगति को प्राप्त होते हैं। एक बात है कि एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। शाम को जब अंधेरा हुआ तो एक हंस और हंसनी का जोड़ा घूमते हुए वहाँ आ पहुँचा। उस जोड़े ने कौवे से कहा कि अंधेरा है, हम यहाँ आज रात भर रहना चाहते हैं।
कौवे ने कहा अच्छी बात है। हंस और हंसनी वृक्ष पर रात्रि में रह गए। अब कौवे की आंख तो बड़ी बुरी होती है, और आंख से जो पाप करता है वे दूसरे जन्म में कौवा होता है। उस हंसनी को देख के काग की नीयत बिगड़ गई। हंस हंसनी जगे, कौवे ने हंसनी को पकड़ रखा था। हंस ने कहा ये क्या कर रहे हो? कौवे ने कहा ये मेरी है। दोनों का झगड़ा हुआ। न्यायालय में पहुंचा। कौवा बड़ा चालाक था, उसने न्यायाधीश को रिश्वत दे दी। कहता है कल मेरे पक्ष में अगर तुम न्याय कर दोगे तो मैं तुमको तुम्हारे मृत माता पिता के पास ले जाऊंगा। देखो ये जो काग है कौवा, इसको तो पितृदूत मानते हैं ना, इसलिए जो मृत पितर हैं हमारे उनको ये देख सकता है। न्यायाधीश ललचा गए, झूठा न्याय कर दिया। कह दिया हंसनी हंस की नहीं है, कौवे की है। हंस बड़ा दुखी हुआ। न्यायाधीश पीछे उस काग से कहता है भाई मैंने तुम्हारी बात कर दी, तुम्हारे अनुसार न्याय कर दिया, अब मुझे मेरे माता पिता को दिखा दो। कौवा कूड़े पर ले गया। कूड़ा कचरा पड़ा था। कौवा ने कहा यहाँ कई कीड़े पड़े, उनमें से एक को दिखाकर कहा कि ये कीड़ा तुम्हारा पिता है। न्यायाधीश बोला कि क्या मेरे पिता कीड़े हुए? कौवे ने कहा अरे जिसका पुत्र न्यायासन पर बैठकर लोभ से झूठा न्याय देता है उस पुत्र का पिता कीड़े के सिवाय क्या हो सकता है? तुम भी आगे कीड़ा ही होने वाले हो। तुमने लोभ से झूठा न्याय कर दिया है। तुम अत्यंत पापी हो और तुम्हारे पाप के कारण माता पिता की दुर्गति हुई। भाव है कि प्रहलाद जी महाराज जैसे भगवत भक्त पुत्र हों तो माता पिता को सदगति प्राप्त होती है। कई कुल तर जाते हैं, कई पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रहलाद जी महाराज की ये कथा राजसूय यज्ञ में नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। धर्मराज युधिष्ठिर सिर पर हाथ रखकर उदास बैठे। नारद जी को बात अच्छी लगी नहीं। संतों का हृदय तो सरल होता है। नारद जी ने बड़ी सरलता से पूछ लिया क्यों राजन, कथा में आनंद नहीं आया? महाराज युधिष्ठिर ने कहा नारद जी से नहीं महाराज, आपकी कोई भूल नहीं है, आपने तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई प्रहलाद जी की, पर मुझे कथा में आनंद तो आया, पर मैं तब से सोच रहा हूँ 5 वर्ष के प्रहलाद का प्रभु प्रेम कैसा है, प्रभु में उनका विश्वास कितना है। खंभे में प्रभु बैठे हैं, उनके शब्द और वाणी को सिद्ध करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। धन्य है 5 वर्ष के प्रहलाद को। मैं 55 वर्ष का हुआ, एक बार भी प्रभु के मुझे दर्शन नहीं हुए, अंतकाल में मेरी क्या हालत होगी। देखो भाई, पाप करके कोई बहुत धन कमाता है, बहुत सुख भोगता है, आज भले ही सुख भोग ले, अंतकाल में कहाँ जाएगा। तो पशु को तो जब भूख लगती है तब खाते हैं, जीव से ज़्यादा लाड़ हम लड़ावे नहीं, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। अरे युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में तो द्वारिकाधीश स्वयं विराजमान थे। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वे ईश्वर हैं ऐसा कोई जान नहीं पाता, स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। भगवान की तो कृपा अपरंपार है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज, अच्छा युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसूय यज्ञ था। धर्मराज से कहते हैं भगवान, बड़े भाई आप तो यज्ञ, ऐसा यज्ञ आप कर सकते हैं, आपके यज्ञ में लाखों महात्मा साधु गरीब भोजन लेते हैं, धन्य हैं आप, ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया, भविष्य में कोई करेगा नहीं। तो इस यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन कराने वाले को पुण्य, ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य तो आपको मिलेगा, पर दोना पत्तल उठाने का कार्य मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा।
देखो भगवान श्री कृष्ण तुच्छ कार्य करते हैं, अरे वो सर्व से श्रेष्ठ हैं, उनमें जरा भी अभिमान नहीं है, अभिमान का स्पर्श नहीं होता। लीला ऐसी करते हैं, युधिष्ठिर जी को बताते हैं मैं तो तुम्हारे मामा का लड़का हूँ। धर्मराज ऐसा मान रहे हैं कि हम लोग मामा और बुआ कि भाई भाई हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है, धर्मराज युधिष्ठिर भूल गए। और भगवान को तो गुप्त रहना पसंद है, प्रकट होना अच्छा लगता नहीं, और मनुष्य को जाहिर हुए बिना चैन आता नहीं। ऐसा सुंदर विश्व प्रभु ने बनाया, पर प्रभु ने कभी अपना कहीं नाम लिखा नहीं। अरे प्रभु का नाम घर मकान कोठी बनावें तो प्रभु का नाम लिखें, मनुष्य का नाम किस काम का, वो तो मिथ्या है। सत्कर्म करें तो हम विज्ञापन ना करें। कस्तूरी खुली रहे तो उड़ जाती है, पुण्य का बखान करो पुण्य का विनाश हो जाता है। धर्मराज ने कहा कि मुझे तो एक बार भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो नारद जी ने धर्मराज से कहा आप ये क्या कह रहे हैं, आपके यज्ञ में आए हुए ऋषि ऐसे हैं जो कहीं जाते नहीं, वे आपके यज्ञ में आए हैं, कई बिना निमंत्रण के आए हैं, ये क्या क्या मिठाई खाने आए, दक्षिणा के लोभ से आए, आपके यज्ञ में भगवान के दर्शन होंगे इसी के लोभ से आए हैं। अरे आपके घर में साक्षात विराजमान है भगवान। युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ, महाराज मेरे घर में भगवान कहाँ? पर नारद जी जैसे सद्गुरु कृपा दृष्टि करके कृपा करें तो ही परमात्मा का दर्शन होता है। जब तक सद्गुरु दृष्टि नहीं देते ना तब तक परमात्मा का दर्शन हो सकता नहीं। नारद जी तो कहते हैं अरे आपके घर में विराजमान है, मनुष्य जैसा स्वरूप उन्होंने धारण कर रखा है, साक्षात गूढ़म परब्रह्म मनुष्य लिंगम। धर्मराज चारों ओर देखते हैं, कृष्ण की ओर दृष्टि गई, सोचा कि ये ही भगवान होंगे जो दोना उठाते हैं, पत्तल उठाते हैं झूठे, ये प्रभु कैसे हो सकते हैं? भगवान की लीला ऐसी विचित्र है, बड़े बड़े मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, होश खो बैठते हैं। और नारद जी तो उन द्वारिका नाथ के सामने ही कथा सुना रहे थे प्रहलाद जी की, प्रभु का दर्शन करते करते बोलते थे। तो भगवान को भी लगा नारद तो भाई हमारा प्रचार कर देगा। इशारा करके प्रभु ने नारद जी को मना कर दिया, भाई मत बताओ कि मैं परमात्मा हूं। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु आपको प्रकट होना पसंद नहीं, पर आपके स्वरूप को प्रकट किए बिना मेरी मुक्ति नहीं। धर्मराज तो समझ ही नहीं रहे कुछ। धर्मराज फिर पूछते हैं भगवान कहाँ हैं? तो अब तो मर्यादा छोड़कर देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की ओर उंगली करके संकेत करते हैं, स वाययम ब्रह्म महद विर्विज्ञम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृदय वह खलु मातुलेय आत्मार हणियो विधिकृत गुरुश्च। श्री कृष्ण यही श्री कृष्ण परमात्मा है। अरे ये ही श्री लक्ष्मीपति हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। इन्हीं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुषि आए हैं। नारद जी ने बात सभा में प्रकट की, प्रभु को संकोच हुआ, धरती की ओर दृष्टि करके प्रभु नतमस्तक हो गए। भगवान को तो यही लगता मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे कोई भगवान न समझे। धर्मराज युधिष्ठिर को फिर शंका हो गई, नारद जी कहते हैं परमात्मा है और श्री कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा नहीं हूं। देखो अयोग्य को भगवान दर्शन भी तो नहीं देते, और कहीं दर्शन हो भी जाए तो विश्वास नहीं होता। धर्मराज कहते हैं नारद जी से ये तो मना कर रहे हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं। नारद जी कहते हैं भले मना करें, ये तो उनकी बचपन की आदत है, स्वरूप छिपाने की आदत तो बचपन से बड़ी पड़ी हुई है। यशोदा मैया के आंगन में बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा आते थे,
यशोदा मैया जब भिक्षा देने जाती तब साधु हाथ जोड़कर कहते, माता मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, 40 वर्षों से मैं साधु हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, पर माता मैं क्या कहूँ, अभी एक बार भी मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, मेरे पाप भी बहुत हैं। मैंने सुना है कि आपकी गोद में परमात्मा खेल रहे हैं, तो माता बालकृष्ण लाल के दर्शन करा दो। हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो उनका दर्शन करना चाहते हैं। मैया भीतर जाती है, बालकृष्ण को समझाती है, बेटा बाहर महाराज आए हैं, चलो मैं तुम्हें ले चलूं, वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कन्हैया मना करता है, मुझे आशीर्वाद नहीं लेने, आपको लेने आप बाहर जाओ, उनके चरणों का वंदन कर लो। मुझे साधु महात्माओं को देख के डर लगता है, उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, बाल बहुत बड़े हैं। वो प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, वे अंतर्यामी हैं। साधु हुए तो क्या, अभी हृदय निर्मल नहीं हुआ, मन में विकार वासना अभी नहीं निकली, इसलिए प्रभु दर्शन देना चाहते नहीं, वो बाहर आना चाहते नहीं। साधु 4-6 घंटे बाहर बैठते हैं, पानी भी नहीं पीते, कहते हैं माता लाला के दर्शन करने हैं, लाला के दर्शन कराओ। माता को दया आती है, बेचारे 4-4 घंटे से हमारे आंगन में बैठे हैं, पर कन्हैया कैसा नटखट है, हर रोज खेलने जाता है और आज आंगन में साधु बैठे हैं, इससे बाहर भी नहीं निकलता। माता को दुख हुआ, आंगन में साधु भूखा बैठा है, लाला को जबरदस्ती पकड़ कर मैया ले आती है। पर कन्हैया ऐसा है कि दर्शन देने की इच्छा न होने के कारण बाहर आकर माता की साड़ी में मुंह छिपा लेते हैं, साधु को केवल पीठ मात्र दिखा देते हैं, पीठ के दर्शन। बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय। नारद जी बताते हैं कि देखो, जीव जब तक योग्यता नहीं रखता ना, परमात्मा अपना स्वरूप छिपाते हैं। इसलिए धर्मराज से नारद जी ने कहा, इनकी तो बचपन से आदत है स्वरूप छिपाने की, अरे यही परमात्मा है। और नारद जी ने जब गंभीरता से कहा तब युधिष्ठिर जी को विश्वास हो गया। उन्होंने द्वारकाधीश की जय जयकार की, प्रभु के चरणों का वंदन किया। अच्छा, प्रहलाद जी के चरित्र की समाप्ति के बाद धर्मराज को श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन हुए, उसकी कथा ये है। और बाद में विशेष धर्म की, वर्णाश्रम की कथाएं सुनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब महात्माओं के धर्म संक्षेप में सुनाया। और सप्तम स्कंद इस प्रकार से पूर्ण हुआ। इति सप्तः स्कंधः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद स्वरूपतः समाप्त, विश्राम पर। चलो, 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सबके मुख्य मुख्य धर्मों का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। प्रसंग आगे बढ़ा है 8वें स्कंद पर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां स्कंद है। 8वें स्कंद के आरंभ में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आया है। ध्यान से श्रवण करेंगे। 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा है, क्योंकि देखो भगवान तो जन्मा विनाशी है, तो प्राकट्य होता है, जन्म तो हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं। तो हर इंद्र में एक जो हर मनवंतर में एक इंद्र होता है, और हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है, विशिष्ट अवतार जरूर होता है।
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष। कलयुग पूरा होता है 4,32,000 वर्षों में। 8,64,000 वर्ष पूरे होते हैं तब द्वापर युग समाप्त होता है। 12,96,000 वर्ष पूरे होते हैं तो त्रेता युग पूरा होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इन चारों को मिला दें तो 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 और 43,20,000 को 1,000 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4.5 अरब वर्ष का। एक दिन में 14 इंद्र बनते हैं, उसको मनवंतर कहते हैं। सप्तऋषि भी बदलते हैं, मनु भी बदलते हैं, हर इंद्र के साथ उसका। जैसे कोई सरकार आती है अपनी कैबिनेट के साथ आती है, तो जब इंद्र आते हैं एक मनवंतर में तो मनु अलग होते हैं, सप्तऋषि अलग, सब कुछ अलग अलग। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितने समय का होता है? 4.5 43,20,000 गुणा 1,000। 1,000 बार जब चारों युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। पर हर मनवंतर में कुछ भगवान का विशिष्ट अवतार होता है, इसलिए 8वें स्कंद में मनवंतरों की थोड़ी कथा है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है 100 वर्ष। उस 100 वर्ष में एक दिन कितने का होता है? जब 1,000 बार चारों युग बीत जाते हैं, लगभग 4.5 अरब वर्ष का एक दिन होता है। ऐसे एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। तो ब्रह्मा जी के एक ही दिन में भगवान का अवतार निश्चित है। 14 मनवंतर होते हैं। जैसे स्वयंभू मनवंतर था, भगवान का यज्ञावतार कपिलावतार हुआ। द्वितीय मनवंतर में भगवान का विभु नामक अवतार हुआ। तृतीय जो तामस मनवंतर है उसमें भगवान का हरि नामक अवतार हुआ। हरि अवतार में गजराज का प्रभु ने उद्धार किया है। बड़ी सुंदर कथा है हरि अवतार में। ये हरि भगवान कौन है? जो गरुड़ जी पे चलते हैं, देवता चारों ओर से स्तुति करते रहते हैं। ये भगवान हरि हैं जो गज की रक्षा के लिए आए थे गजग्राह के युद्ध के अंत में। तो तीसरा मनवंतर हरि अवतार हुआ, गजराज का प्रभु ने उद्धार किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा श्री सुखदेव जी से, मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये कथा बड़ी सावधानी से सुनना है। क्यों? भगवान ने आज्ञा दी है भागवत में, जो इस कथा का संक्षेप में सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण करेगा उसको बड़ा लाभ होगा। इस कथा का ध्यान करने से स्वप्न दोष नष्ट हो जाता है। और गजेंद्र मोक्ष तो ऐसा है, भगवान कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो नित्य इसका पाठ करता है उसका मरण मैं सुधारता हूं। चलो, सुखदेव जी महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। एक त्रिकूटाचल पर्वत है। इस पर्वत का नाम त्रिकूटाचल क्यों है? इस पर्वत के 3 शिखर हैं। एक शिखर पीतल का है, दूसरा चांदी का, तीसरा स्वर्ण का। उस त्रिकूटाचल पर्वत पर एक बड़ा ही बलवान हाथी रहता था। वो जंगल का राजा था।
उसका जो मस्तक था ना, उस मस्तक से उसका अभिमान, उसका मद झड़ता रहता था। इतना बलवान था वो हाथी। 10,000 हाथी से भी ज्यादा बल था उसमें। वो ऐसा हाथी था, देखो सामान्यतः क्या होता है, शेर बाघ हाथी को मार के खा जाते, पर उस हाथी, वो एक तो परिणाम में बहुत ज्यादा था, बड़ा विशाल शरीर था उसका। अगर उसकी गंध भी आ जाती थी ना, तो बाघ सिंह जैसे पशु भी घबराते रहते थे। वो अतिशय बलवान था, जंगल का राजा था और अनेक हथनियों का वो स्वामी था। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, तब बहुत सी हथनियों के साथ अपने बच्चों को लेकर वो एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गया। तो उसके किसी बच्चे के पैर के नीचे उस सरोवर में, जो सरोवर का राजा था मगर ग्राह, उसकी कोई संतान दब गई। ध्यान देना, उस हाथी के बच्चे से उस ग्राह का, मगर का बच्चा कहीं दब गया पैर के नीचे। तो मगर के बच्चे ने उस ग्राह से जाकर शिकायत की अपने पिता से कि वो बड़ा वाला हाथी आया है, अपना पूरा परिवार लेके हमारे जल में खेलता है, मुझे पैरों से कुचलते हैं ये। ग्राह ने क्रोध में आकर कहा, कोई बात नहीं है, मैं उन सब हाथियों के राजा, वो जो बड़े अभिमान में रहता, उसकी खबर लूंगा कल। अब वो जब आएगा उसकी खबर लूंगा मैं, तू चिंता मत कर, इसका नशा मैं उतारूंगा, इसका अभिमान मैं उतारूंगा। ऐसे ही बहुत जल्दी फिर वो हाथी ऐसे ही गर्मियों में मदमस्त रहता, बहुत सी हथनियों को लेके बच्चों के साथ सरोवर में जाकर क्रीड़ा करने लगा। अब तो उस सरोवर में रहने वाला मगर वहां आ पहुंचा और आकर भीतर उसने हाथी के पैर पकड़ लिए, उस गजराज के। पैर पकड़ लिया उस ग्राह ने। अब मगर की पकड़ से पैर छुड़ाने के बड़े प्रयास किए हाथी ने, पर सफलता नहीं मिली। बात ये थी, उस हाथी की शक्ति कम नहीं थी गजराज की, पर मगर जल में रहता है ना, तो जल में रहने वाले जंतुओं का जो बल होता है वो जल में और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जो लोग स्थल पे रहते हैं, अब हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, कोई कहे कि भाई चलो जल के अंदर युद्ध करेंगे, तो वहाँ नहीं कर पाएंगे, हमें अभ्यास नहीं है। तो मगर तो जल का जंतु था, उसका वो जल में ही था, इसलिए उसका बल बहुत बढ़ गया। और हाथी, वो गजराज तो स्थल का जीव था, पृथ्वी का, भूमि का, वो जल में गया जब खिंच के, तो उसका बल नष्ट होने लगा। जल में मगर का बल बहुत बढ़ जाता है, हाथी तो थलचर प्राणी है, तो उसकी पूंछ में सूंड में सूंड फंसा फंसा के जितनी हथनियां थीं, जितने बच्चे थे, सब हाथी को बाहर खींचने लगे। पर उस मगर ने उस गजराज का पैर नहीं छोड़ा। बलशाली मगर, वो ग्राह हाथी का पैर छोड़ता ही नहीं था। बहुत समय युद्ध चला। हथनियों को, बच्चों को विश्वास हो गया कि अब ये गजराज डूब कर मर जाएगा, अब ये जी नहीं सकेगा, और तब सब हथनियाँ उसको छोड़कर चली गईं, सब बच्चे उसको छोड़कर चले गए, हाथी अकेला रह गया। बहुत दिनों तक गजग्राह का युद्ध चला।
1000 वर्ष, 1000 वर्ष। सोचो वो हाथी कितना शक्तिशाली होगा, जो जल में भी युद्ध कर रहा है। और जल में तो ग्रह की शक्ति बहुत बढ़ गई, इसकी घट गई, फिर भी 1000 वर्ष युद्ध हुआ। वो मगर हाथी को खींचकर भीतर पानी की ओर ले जाने लगा। अब ये हाथी बड़े परिवार का स्वामी था, पर उसके साथ कोई नहीं रहा। अब जब साथ कोई नहीं रहा, तब उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ। वो सोचने लगा, मेरी गंध भी आ जाए तो सिंह भाग भाग जाते थे, घबराते थे। मेरा इतना परिवार, आज मेरा कोई नहीं है। देखो, हाथी पशु है, फिर भी वो हाय हाय नहीं कर रहा। अंत समय में क्या कर रहा? हम लोग तो हाय हाय करते हैं अंत समय में, वो क्या कह रहा है? हरी हरी कहने लगा। मृत्यु की शैया पर पड़ा मनुष्य हाय हाय बहुत करता है, पर वो पशु है, फिर भी हरी हरी करने लगा। अगर शांति से विचार करें तो ध्यान में आएगा कि इस संसार में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ गजेंद्र मोक्ष की कथा न होती हो। सभी के घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। क्यों? कैसे? सावधानी से श्रवण करेंगे। ये जो गजराज है ना, ये जीवात्मा है। गजराज कहाँ गया? सरोवर में। वहाँ उसको मगर ने पकड़ा। ये गजराज ही हम लोग हैं, जीवात्मा। और संसार ही हमारा परिवार ही सरोवर है। वो अपनी ओर खींचता है, अपने में मिला लेना चाहता है। और जो जीव संसार में मिल गया, वो तो 84 के चक्कर ही काटता है। उसको तो हाय हाय करनी है। और वो ग्राह कौन है? बात यह है, संसार ही संसार के रूप में सरोवर है, परिवार है, उसी का सुख वो भोग रहा है। गजराज जीवात्मा क्यों? क्रीड़ा करने तो वहीं गया था ना। गजराज खुद चल के सरोवर में क्रीड़ा करने गया था, अपना पूरा परिवार लेकर। ऐसे ही जीव पूरा परिवार लेकर संसार में सुख भोग रहा है, पर एक दिन काल झपट्टा मार देता है। जिस घर में हम डूब रहे हैं सुखों में, शरीर परिवार संसार में, उसी घर में वो काल भी बैठा रहता है। मनुष्य बेपरवाह है, गाफिल है, पर काल सावधान है। तो काल सबसे पहले जिसको ले जाना होता है, क्या करता है? उसका पैर पकड़ता है। काल सावधान है, सबसे पहले पैर को पकड़ता है। जब मृत्यु निकट आती है तो पैर की शक्ति क्षीण हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जब पैर की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाए तो समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। क्यों? काल पैर को पकड़ लेता है। अंतकाल में जो सावधान रहता है उसका मरण सुधरता है। जो गाफिल रहता है, लापरवाह, बेपरवाह, उसका मरण बिगड़ता है। तो जब काल पैर को पकड़ता है तब घर के लोग बड़े प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न सफल नहीं होते। तो क्या होता है? काल के काल परमात्मा सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं। तब ही काल के रूप में जो मगर है ना, वो हमें छोड़ सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। ये जो ग्राह है ना, मगर, ये काल का प्रतीक है, मृत्यु। और गजराज तो हम जैसा जीवात्मा है। और ये सरोवर ही हमारा शरीर, संसार, परिवार है, जहाँ हम डूब रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, पर काल वहीं बैठा है। इस संसार के भीतर ही हमारा काल बैठा है। वो सावधान है और हम गाफिल हैं। काल के काल हैं भगवान। हाँ, परमात्मा अगर सुदर्शन चक्र लेकर आ जाए तो हमें बचा सकते हैं। तो ये सुदर्शन चक्र क्या है?
सब में भगवान का दर्शन ही सुदर्शन है। सुंदर दर्शन क्या है, दिव्य दर्शन क्या है? सब में भगवान का दर्शन। जो जीव, जो भक्तजन, प्रेमीजन, जो मनुष्य यानी सब में भगवान का दर्शन करते हैं, अंत में उनके लिए भगवान सुदर्शन लेकर आते हैं। सुदर्शन चक्र से उस काल रूपी मगर को मार डालते हैं, जीवात्मा की मृत्यु से रक्षा कर लेते हैं। वो तो परिवार संसार शरीर में क्रीड़ा ही करता है, खेलता रहता है। सुदर्शन चक्र काल रूपी मगर को मार सकता है। काल जब पैर को पकड़ता है तो घर के लोग प्रयत्न तो करेंगे पर बहुत दिनों तक नहीं कर सकते। बहुत दिनों तक सेवा करनी पड़े तो उब जाते हैं, सोचते हैं 3 वर्ष हो गए सैया में पड़े हैं, अब प्रभु इनके ऊपर कुछ कृपा करते, मानो ये मर जाते तो अच्छा था। अरे वो मर जाते कि तुम अपनी जान छुड़ाते हो। उनके अच्छे की तुम्हें क्या पड़ी है? तुम अपना अच्छा सोचो। तुम्हारा भी काल इसी घर में बैठा है, बड़ा सावधान बैठा है। कोई ज़्यादा बीमार होता है, जहाँ जाओ कई जगह हमने सुना, अब तो यही प्रार्थना करो भगवान इनको बुला ले। क्यों, तुमसे सेवा नहीं होती? छोटे से हैं ना तो कह नहीं पाते, मन तो करता कह दूँ, मन मार के रह जाते, सेवा नहीं करना चाहते। चलो कोई बात नहीं। गजेंद्र को जब सबने साथ छोड़ दिया वो अकेला पड़ गया। उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में ज्ञान प्रकट हुआ। उसको ज्ञान हुआ पिछले जन्म में जिस महामंत्र का जप कर रहा था वही महामंत्र इस जन्म में याद आ गया। देखो अंत काल में अत्यंत दुख आता है, इतना दुख आता है जीव सब कुछ भूल जाता है, वो बहुत तड़पता है। इसलिए किसी मंत्र के साथ प्रेम रखना है। सुख हो दुख हो उसको हम न भूलें। साधारण दुख आता है तो भी हम भगवान को भूल जाते हैं, तो अंतकाल में क्या स्थिति होगी, कैसे याद रखेंगे? अंतकाल में हम ईश्वर को अपने भूल न जाएं। इसलिए क्या करना है, निरंतर भगवान के जप की आदत डाल के रखनी है। गजराज को महामंत्र याद आ गया, पूर्व जन्म का जप किया हुआ था। इसका उल्लेख, उस मंत्र का उल्लेख भागवत में नहीं है, पर सुखदेव जी महाराज तो इतना ही बोले, ज जाप परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मनुसक्षतम। जिसका संस्कार अत्यंत दृढ़ हो जाता है वही अंत समय में याद आता है। अब घर में पति है, मानो पत्नी में अगर बुद्धि है तो वही आसक्ति प्रबल हो जाती है। जो संस्कार भीतर दृढ़ होगा, पिता है अगर बेटे में विशेष ममता मोह है, वो आसक्ति प्रबल हो जाती है और हमारा मरण बिगड़ जाता है, क्योंकि अंत समय में वो याद आ जाता है। इसलिए भगवान के नाम के साथ प्रेम करना है, जिससे कि अंत समय में वो ही नाम याद आवे। ये संसार संपूर्ण सृष्टि भगवान के अधीन है ना, पर भगवान नाम के अधीन है। गजेंद्र स्तोत्र पढ़ता है, मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। श्वानशीन सर्वतनुभृत मनस प्रतीत प्रत्यक दिशो भगवते बृहते नमस्ते। 32 श्लोक में गजेंद्र ने प्रभु की स्तुति की है और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आ गया है। पूरे भागवत में एक गजेंद्र मोक्ष की कथा है
संभवतः कल की कथा में हम लोग श्रवण कर लेंगे। भगवान ने कहा है इस गजेंद्र मोक्ष की लीला का चिंतन जो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया से नहा धो के, बढ़िया फिटफाट होके, शुद्धि से, शौच से पवित्र होकर जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, उनके मरण को सुधारना मेरी जिम्मेदारी होती है। भगवान उस जीव का मरण सुधारते हैं। 32 श्लोक हैं स्तुति के, और गजेंद्र मोक्ष में 35 श्लोक मान लो। ऐसे तो 3 अध्याय में सुखदेव जी ने कथा की है गजेंद्र की, पर गजेंद्र मोक्ष जो प्रकरण है उसमें 35 श्लोक मानो। तो लीला चिंतन करते हुए, चलो अभी समय हो रहा है, ज़्यादा बोलना भी नहीं है, फिर आगे के प्रसंग में इसको विस्तार से प्रभु की प्रेरणा से चर्चा की जाएगी। पूरे भागवत में एक जगह भगवान ने कहा है, हर जगह यही बात आती है, अपना मरण सुधारो, मरण सुधारो। पर एक गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आया, भगवान ने कहा अंते जामति सागति, जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसका मरण मैं सुधारता हूँ। अगर वो मुझे भूल जाए अंतकाल में तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूँ। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान श्री हरि है, भगवान श्री हरि का ये अवतार है। ठीक है, तो आज इस समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर विश्राम करते हैं, समय हो गया है, कल से बहुत बेहतर हूँ। चलो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, गजेंद्र मोक्ष प्रसंग की जय हो। अब स्त्रोत आरंभ होगा, मौज है। क्या स्तुति की है गजेंद्र ने, अद्भुत। पर इसकी स्तुति सुननी है। प्रहलाद जी की बहुत लंबी थी, इनकी सब सुनेंगे थोड़े में, क्योंकि ये बड़ा कल्याणकारी है, कहने में, सुनने में, कहने वाले को, सुनने वाले को। तो 2 पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की। आप लोग बोलो ना नाम संकीर्तन, जय सिया राम, जय जय सिया राम।